जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। प्रिय साथियों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के लिए तमाम कुर्बानियां और संघर्ष करने के बाद, मातृभूमि पर आहुतियां देने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और लोकतंत्र की बहाली हुई। आज लोकतंत्र हमारे देश में पूर्णतः खतरे में पड़ गया है, क्योंकि सत्ता के लोभी जो विभिन्न विचारधाराओं को लेकर, कभी समाजवादी विचारधारा, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर, कभी वामपंथी मूवमेंट के नाम पर, कभी अंबेडकरवाद के नाम पर, विभिन्न वादों के आधार पर हमारे देश में लोकतंत्र अर्थात जनता के मध्य जाके उनके बीच गए और हमारे जनमानस ने उनकी विचारधारा, उनकी कार्यकुशलता के आधार पर अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त किया। ये जनप्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में अपने अपने दल के जिनका बहुमत था, उनका जो चयनित नेता था वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो गया। आज़ादी के इतने वर्षों बाद, जब से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में यों विभिन्न प्रदेशों में आसीन हुई है, सामाजिक अस्थिरता का माहौल हो गया है। आज बेरोजगार नवयुवक सड़कों पे भटक रहे हैं, काकरोच जनता पार्टी बैनर के नीचे। जंतर मंतर पर उनका बृहद आंदोलन चल रहा है और भाजपा का जो प्रधान मंत्री है वो कह रहा है कि अस्थिरता उत्पन्न करने वाली AB टीम है। हमारे देश में न्याय मांगना भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में अस्थिरता उत्पन्न करना होता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग विभिन्न प्रदेशों में सामाजिकता को पंगु और ठहरे हुए जल में पत्थर उछालकर जब अस्थिरता उत्पन्न करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? इस सवाल पर जब लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के रूप में जब नामांकन पत्र दाखिल करते हैं और चयन होने के बाद जब जनता उनको चुन देती है, जो शपथ ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं कि मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा आस्था रखूंगा, धर्मनिरपेक्षता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब धर्मनिरपेक्षता को अक्षुण्ण रखेंगे और भारतीय संविधान में जब आस्था है, तो आप विभिन्न प्रदेशों में तोड़ फोड़ की राजनीति, क्या ये न्यायोचित है? आप तोड़ फोड़ की राजनीति से जनता की भावनाओं का कत्ल करके आप सत्तारूढ़ तो हो सकते हैं, लेकिन आप भूलिए मत, आज़ादी के पूर्व हिंदुस्तान का 85% किसान जमींदारी उन्मूलन के लिए और लगान के परिप्रेक्ष्य में संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद भी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 1970 से 80 के दशक में किसानों ने आंदोलन किया है। आप अभी चेत जाइए, कहीं ऐसा न हो कि हिंदुस्तान का नवयुवक जो
काकरोच जनता पार्टी के रूप में जंतर मंतर पे मौजूद है। हमारे परम श्रद्धेय अन्ना हजारे भी किसान आंदोलन के अगुआ, उन्होंने भी घोषणा कर दी है। हमारे किसान संगठन के कुछ लोगों ने भी उनके समर्थन की घोषणा कर दी है। कहीं ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेश का किसान, विभिन्न प्रदेशों का किसान संगठन भी अगर संयुक्त रूप से मिलकर अगर समर्थन की घोषणा कर देंगे तो आपके लिए ये खतरे की घंटी होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि धर्मनिरपेक्षता का कत्ल न करें, भारतीय संविधान के नियमों की अवहेलना न करें और हिंदुस्तान में सत्ता के लोभ में तोड़ फोड़ की राजनीति करके सत्ता तो काबिज कर सकते हो, लेकिन हमारे मानवीय अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित मान लीजिए, अभी जंतर मंतर पे लोग नवयुवक इकट्ठा हुए हैं, हमारे किसान संगठन के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग, समाजवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले वो लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नीतियों में आस्था रखते हैं, वो संगठन के लोग, और वामपंथी मूवमेंट जो सर्वप्रथम लगान के लिए किसान ब्रिटिश हुकूमत के लिए जमींदारी उन्मूलन के लिए जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वे सारे लोग एकजुट कर अगर सड़कों पर निकल आएंगे तो आप अंग्रेजों की, जब अंग्रेजों को इस देश से भगाया जा सकता है तो आप भी सत्ता में ज़्यादा दिन काबिज नहीं रह सकते। अंत में केवल इतना कहना है कि आप अपने चरित्र में बदलाव करिए, नारियों का सम्मान करिए, मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग न करिए, मिथ्या प्रलाप न करिए,